हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कार्य किए? आंसर है आपका कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कराने के लिए तन मन धन से कार्य किया। तन मन धन से कार्य किया। अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर तथा श्रावस्ती की यात्राएं की। कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से कार्य किया और अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर तथा श्रावस्ती की यात्राएं की। समझ गए? उन्होंने तन मन धन से कार्य किया। अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर तथा श्रावस्ती की तो आगे जो है उसके बाद उन्होंने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उनका पालन स्वयं भी किया। जिन सिद्धांतों का उन्होंने प्रचार किया था उनका पालन भी वो पहले स्वयं किए थे। समझ गए? उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के नियम को उनका पालन स्वयं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को, श्रृंखलाओं को, स्तंभों को गुफाओं पर खुदवाया। क्या किया? गुफाओं पर खुदवाया। अपने अनेक स्तूप बनवाए। उन्होंने बौद्ध भिक्षु को आर्थिक सहायता दी। बौद्ध भिक्षु को आर्थिक सहायता प्रदान की और बौद्ध धर्म की आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में बौद्धों की तीसरी संगीति का आयोजन भी किया। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भारत के विभिन्न भागों के साथ साथ विदेशों में भी भेजा। श्रीलंका में अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। इस प्रकार अशोक बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। समझ गए? इस प्रकार से आपका यह पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते हैं, कई बार पूछा भी जा चुका है यह क्वेश्चन। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। समझ गए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यह। फिर से एक बार देख लेते। कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए तन मन धन से कार्य किया। अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर तथा श्रावस्ती की यात्राएं की और जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उनका पालन भी इन्होंने स्वयं भी किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को, श्रृंखलाओं को, स्तंभों को गुफाओं पर खुदवाया। अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म के नियम को, श्रृंखलाओं को, स्तंभों को गुफाओं पर खुदवाया। उन्होंने अनेक स्तूप बनवाए। उसने बौद्ध भिक्षु को आर्थिक सहायता दी। बौद्ध धर्म की आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में बौद्धों की तीसरी संगीति का आयोजन भी किया। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भारत के विभिन्न भागों के साथ साथ विदेशों में भी भेजा। श्रीलंका में अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। इस प्रकार अशोक बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। समझ गए? तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर लेकर आपको, और उस क्वेश्चन को आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेना है। इससे आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं और लॉन्ग भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आप क्या जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह बहुत ही। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलिए उत्तर
चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसका, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। वो सिंहासन पर बैठा, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह एक बहुत बड़ा विजेता था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह विक्रमादित्य को उपाधि प्राप्त किया। वह एक बहुत बड़ा विजेता भी था। उसने गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और अपने मलवा, गुजरात और काठियावाड़ शामिल किया। उसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह, उनकी जो बेटी थी, किसकी? विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त का दूसरा बेटा, उन्होंने अपने बेटी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरबरूनी कौन था? विवेचना करें। अरबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। उज्बेकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। अरबरूनी के पास कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, हिंदी, ज्योति, फारसी, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था।